अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, भी लास्ट टाइम जो टॉपिक हमने शुरू किया था उसी टॉपिक को आज कंटिन्यू करेंगे, और वो टॉपिक ये था कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर पार्टिकल in one dimensional box। तो उसकी आखिरी इक्वेशन जो हमने कल लास्ट टाइम जहां तक की थी, तो वो आखिरी इक्वेशन इसकी ये वाली हमने लिखी थी कि a sin k a इज इक्वल टू 0, और इसको इक्वेशन शायद 6 का नंबर दिया था। एग्जैक्ट मुझे अब याद नहीं आ रहा कि इक्वेशन 6 कहा था या क्या नंबर दिया था। इस इक्वेशन से आगे कंटिन्यू करते हैं। जी 6 नंबर दिया था। ओके, अब इस इक्वेशन में दो बातें हैं। ये इक्वेशन ये बता रही है कि a sin k a इज इक्वल टू 0 है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो 0 के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो फिर a 0 के बराबर है, क्योंकि अगर a 0 के बराबर है तो a sin k a 0 के बराबर हो गया, या फिर अगर a 0 के बराबर नहीं है तो साइन का ये जो एंगल है के ए, ये जो एंगल है के ए, इस एंगल की कोई ऐसी वैल्यू है जिसका साइन लिया जाए तो आंसर 0 आता है। दो बातें हैं, या तो ये ए 0 है इसलिए ए साइन के ए ओवरऑल 0 हो गया, या फिर साइन का ये जो एंगल है के ए, इस एंगल की कोई ऐसी वैल्यू है जिसका साइन लिया जाए तो आंसर 0 आता है। हमको पता है कुछ चीज़ों का साइन लिया जाए तो वो 0 होता है, जैसे साइन 0, साइन 0 0 होता है। अगर हम साइन 0 लें तो वो 0 होता है, या अगर हम साइन 180 लें तो भी 0 होता है। साइन 180 को हम पाई से लिखते हैं, मतलब अगर हम साइन पाई लें तो वो 0 होता है। अगर हम साइन 2 पाई लें तो वो 0 होता है। अगर हम साइन 3 पाई लें तो वो 0 होता है। तो दो बातें हुई, या तो फिर ये a 0 के बराबर है इसलिए ओवरऑल 0 आ गया, या फिर हम इस एंगल की कोई ऐसी वैल्यू लें, इस एंगल की कोई ऐसी वैल्यू हमने ली है कि जिसका जब साइन लिया जाए तो 0 आता है। यानी यहाँ पर के ए की वैल्यू या तो 0 होगी, या 180 होगी, 2 पाई होगी, 3 पाई होगी, इस तरह कोई वैल्यू होगी जिसका साइन लिया जाए तो एंगल 0 होता है। तो ये वाली बात आपको कितनी समझ आई है? इसमें जो एक समझने वाली ये बात है। जी जी समझ गया हूँ ये बात मैं। अब दो शर्तें हैं, यानी दो बातें हैं, या तो a 0 है या ये। अब हम देखते हैं कि कौन सी वाली बात सही है। तो अब लिखेंगे जो a है, a कैन नॉट बी 0, a नहीं 0 हो सकता। क्यों? इफ अगर हम मान लें कि a 0 है, इफ a 0 अगर हम मान लें, देन इट मीन्स, तो इसका मतलब है साइज इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स की सारी वैल्यूज के लिए साई 0 है, क्योंकि हमने पीछे एक क्वेश्चन पढ़ी है कि साई बराबर होता है a साइन के एक्स। अगर हम मान लें कि a 0 है तो फिर साई 0 हो गया, और साई 0 होने का मतलब ये है कि वो पार्टिकल डब्बे में है ही नहीं, क्योंकि अगर पार्टिकल डब्बे में है और वो मूव कर रहा है तो उस पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है वो 0 तो नहीं हो सकता। फिर अगर पार्टिकल डब्बे में है और वो पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस पार्टिकल के लिए साई की वैल्यू फिर 0 नहीं हो सकती। साई की वैल्यू का 0 होने का मतलब ये है
कि पार्टिकल डब्बे में नहीं है, इलेक्ट्रॉन डब्बे में नहीं है। और फिर तो टॉपिक ही गलत हो गया, क्योंकि टॉपिक का नाम है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। तो a cannot be 0. If a is 0, then it means psi is 0 for all values of x. That is, if a is equal to 0, अगर हम मान लें कि चलें a 0 के बराबर है, then the wave function psi will be 0 everywhere, and this is not an acceptable solution. ये एक acceptable solution नहीं है। Hence sin ka is equal to 0। मतलब कि फिर हमने ये कहा कि a तो 0 नहीं हो सकता, यानी a, hence a cannot be equal to 0, so sin k is equal to 0, यानी sin ka is equal to 0 है। तो के ए कोई एंगल है, यानी के ए की वैल्यू क्या है, या तो के ए है 0 तो भी साइन 0 0 होगा, या फिर के ए है पाई तो भी साइन पाई 0 होगा, या फिर के ए है 2 पाई, क्योंकि साइन 2 पाई भी 0 बनता है, कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, या फिर के ए है 3 पाई, साइन 3 पाई भी 0 है। इसी तरह आगे चलता जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि के की वैल्यू या तो 0 है, या फिर पाई है, या फिर 2 पाई है, या फिर 3 पाई है, या फिर 4 पाई है, सो ऑन। यानी हम इसको यूं लिख सकते हैं 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई। इसको हम यूं लिख दें कि जो n है नंबर, इसकी वैल्यू या तो 0 पाई है यानी कि 0, या फिर 1 पाई है, या फिर 2 पाई है, या फिर 3 पाई है, या फिर 4 पाई है, और इसी तरह। मतलब के ए की जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं, हम के ए की जगह पे लिखने वाले हैं साइन n पाई इज इक्वल टू 0। के ए का मतलब हो गया n पाई, n का मतलब है 0 1 2 3 4, यानी ये वाली वैल्यूज पुट की जाएं तो ओवरऑल इक्वेशन 0 के बराबर बनती है। इसी बात को हम थोड़ा सा ऐसे भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि साइन के ए इज इक्वल टू 0, मतलब साइन n पाई इज इक्वल टू 0, यानी n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, ये बात है। साइन पाई भी 0 है, साइन 2 पाई भी 0 है, साइन 3 पाई भी 0 है। तो हमने के एक की जगह n पाई लिख दिया, और n पाई ऐसी वैल्यूज हैं जिनका जब साइन लिया जाए तो आंसर 0 आता है। मतलब के ए बराबर है n पाई के। तो इस हिसाब से के किसके बराबर हो गया, n पाई ओवर ए के। ये क्वेश्चन नंबर 7। अब हमने एक इक्वेशन और सपोज की थी, और वो पीछे भी यहाँ पर लिखी है, ये वाली क्वेश्चन, ये वाली हम क्वेश्चन नंबर 5। इसी क्वेश्चन को अगर हम देखें, we now psi is equal to a sin kx। तो kx की जगह, सॉरी, kx में k की जगह पे n पाई ओवर a भी लिख सकते हैं। psi is equal to a sin k की जगह पे n पाई ओवर a लिख दिया, और ये वाली क्वेश्चन बन गई। psi is equal to a sin n pi x over a। और इसमें जो ये n है
n is quantum number. अच्छा, और एक इक्वेशन वी आल्सो नाउ, हमने ये भी सपोज किया था, वी आल्सो नाउ k स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर m e ओवर h स्क्वायर। तो इसमें e को साइड पे कर दें तो k स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर m। ये क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 को क्वेश्चन 8 में पुट इसको नहीं, बल्कि इक्वेशन 7 कहाँ है, इक्वेशन पुट इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 9। इक्वेशन 7 को इक्वेशन 9 में पुट कर दें तो E इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर m a। ये इक्वेशन बन जाएगी m a स्क्वायर बन जाएगा। कैसे, ये दोबारा देखें कि जब हमने इक्वेशन 7 को इक्वेशन 9 में पुट किया तो इक्वेशन 9 क्या हो गई, E इज इक्वल टू इस k स्क्वायर की जगह पर मैंने ये k की वैल्यू पुट की, यानी k जी n पाई बटा a स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस हिसाब से n स्क्वायर पाई स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर a स्क्वायर m। तो इसमें कटेगा पाई पाई स्क्वायर, कट जाएगा। E इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 8 m a स्क्वायर। ये है बहुत ही कीमती फार्मूला जो हमको एनर्जी की वैल्यूज देगा। कैसे, कुछ ऐसे, E इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 8 m a स्क्वायर। इक्वेशन 10 कह देते हैं। इक्वेशन 10 gives the values of energies of the moving electron in one-dimensional box. These, बस इतना ही लिखते हैं। अब इस फार्मूले को, अच्छा, ये असल में वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जंप लगाता है। हाँ तो ये वो एनर्जी, उसकी एनर्जी कम होती है, ज्यादा होती है। हाँ, वो जब इलेक्ट्रॉन एक शेल तो से हम दूसरे शेल में जंप करता है तो हम बातें करते होते हैं बचपन में कि जितनी एनर्जी निकली उतनी एनर्जी निकली, बता रहे होते हैं इस तरह से कि इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी। डेल्टा इज इक्वल टू E2 माइनस E1 जो उसकी थी, HV प्लांक कांस्टेंट जो उसकी थी एनर्जी, जो हम पिछली क्लास में पढ़ा था। हाँ, तो वो इस फार्मूले से हम निकालते हैं। जी जी। अभी हम कुछ एनर्जी लेवल लेते हैं। एक इसी तरह का बॉक्स बना देते हैं, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a, और ये एनर्जी लेवल, ये है एनर्जी लेवल्स ऑफ 1D बॉक्स। ये एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 1 है, ये एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 2 है, ये एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 3 है। तो इस हिसाब से अब n की जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पे एनर्जी है बनेगी h स्क्वायर ओवर 8 m स्क्वायर, यानी h स्क्वायर तो कांस्टेंट है, वो पुट करेंगे, 8 भी कांस्टेंट है, मास ऑफ पार्टिकल भी कांस्टेंट है, और a क्या है, a यहाँ से लेकर यहाँ तक के फासले का नाम है, यानी एक लेंथ कह दें। तो यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू बनेगी 4h स्क्वायर ओवर 8 m स्क्वायर, और यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू बनेगी 9h स्क्वायर ओवर 8 m स्क्वायर। अभी ये टॉपिक होता है यहाँ पर एंड, लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है जो कि हमारे सिलेबस का भी हिस्सा है, उस न्यूमेरिकल को भी हम करते हैं जिसमें, अच्छा, पहले में एनर्जी दूसरे जी, में 4 गुना और दूसरे में 9 गुना, इसकी थोड़ा सा बता दी कैसे, मतलब ये होगा ये हाँ, 4 और 8 का, ये 4 और 9। ये ऐसे आया है कि हमारे पास एनर्जी का फार्मूला है
n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 8m a स्क्वायर। तो ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, इसके लिए n की वैल्यू जी 1, जी तो हमने n की जगह 1 पुट किया, बाकी सब कुछ वैसे लिखा। फिर ये सेकंड एनर्जी लेवल है, तो n की जगह पर हम अब इस n की जगह पर हमने 2 पुट किया, तो ये बन गया 4 स्क्वायर, सॉरी 2 जी का जी, समझ गया समझ गया समझ स्क्वायर गया। ओवर 8m a स्क्वायर। फिर इस n की जगह पर हमने 3 पुट किया फॉर थर्ड 3 एनर्जी पुट लेवल। किया तो 9 हो जाएगा, हाँ वो हो और जाएगा उसके बाद फिर 16 हो जाएगा। हाँ फिर ठीक है, आगे फिर से 25 हो जाएगा इस तरीके से। बिल्कुल। तो अच्छा सर, जी अगर एक कहना था, जो सबसे पहले समझा था ना, जिसकी वो डाउनलोड नहीं की, उसके शुरू में जो था ना, सिर्फ थोड़ा सा वो 1-2 मिनट में, शायद आप तेजी से बेशक समझा दें, मैं उसका आपको सेंड भी करता हूँ ताकि आप हाँ वो ठीक देख है लें कि बिल्कुल कहाँ से बिल्कुल, थोड़ा सा ना। ठीक सही है। तो सॉरी सर, अगर आपको वो। नहीं नहीं आप बताएं, बिल्कुल बिल्कुल, यही तो डिस्कशन होती है, बिल्कुल बताएं। ये जो आपने सेंड किए थे ना, चूंकि ये थोड़ा सा वीडियो भी उसकी आई थिंक डाउनलोड नहीं हुई थी, तो ये सिर्फ शुरू में, ज्यादा नहीं, सिर्फ शुरू में थोड़ा सा बता दे, बाकी सारा मतलब आगे से मैंने कर लिया, तो समझ आ गई थी मुझे। हम्म, सही सही ठीक। इसमें शुरू में ये हुआ था कि हमने एक पार्टिकल फर्ज किया, पार्टिकल P, जो कि एक दायरे में घूम रहा है। तो इस पार्टिकल P का रेडियस, सर्कल के सेंटर के साथ रेडियस ये बन रहा है। यहाँ हमने एक सीधा एंगल बना, सीधी लाइन खींच दी, ये एंगल बन रहा है थीटा। थीटा के सामने वाली जो ये है पार्टिकल P, थीटा के सामने वाली जो है लाइन परपेंडिकुलर, हमने इस डिस्टेंस को नाम दे दिया साई का, और इस डिस्टेंस को नाम दे दिया ए का, और इस डिस्टेंस को नाम दे दिया पॉइंट बी से पॉइंट सी का। तो यहाँ चूंकि एक एंगल बन रहा है, जहां भी एंगल बन रहा हो वहां पर लगती है ज्योमेट्री। तो यहाँ पर हमने एक ज्योमेट्री लगाई, साइन थीटा, सम पीपल परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर जो है वो है साई, साई था जी जी। और परपेंडिकुलर साई है, और और हाइपोटेन्यूज जो है वो ये है। हाइपोटेन्यूज है वो ए है। ए को इधर ले जाएं, तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू साई, यानी साई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ये एक इक्वेशन, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। फिर इसके बाद हमने यूं किया कि हमको पता था कि जो थीटा होता है ये ओमेगा टी के बराबर होता है, थीटा बराबर होता है ओमेगा टी। जैसे s इज इक्वल टू वी टी होता है, s डिस्टेंस है, v वेलोसिटी है, t टाइम है। लेकिन जब कोई जी जी, चीज, मैं समझ रहा हूँ जी जी। तो उसी हिसाब से जब कुछ सर्कल में घूम रही हो तो जो डिस्टेंस है हम उसे थीटा ले लेते हैं, और v की जगह पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो हमने यहाँ पर ये पुट कर दिया, साई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो ये फार्मूला बन गया। फिर इस फार्मूला के बाद हमने इस फार्मूला के बाद हम आगे चले, और हमने यूं किया, हमने कुछ और फार्मूलों को इन फार्मूले के अंदर पुट किया, और वो जो कुछ और फार्मूले थे वो ये वाले फार्मूले थे।
फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला हमको ये पता था कि ओमेगा फ्रीक्वेंसी ये बराबर है, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ये बराबर है 2 पाई न्यू के। ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल है, यानी हम यूँ कहते होते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो ये वाला एक फार्मूला। अब हमने इसको अगर इक्वेशन 2 कह दें और इसको इक्वेशन 3 कह दें, तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। पुट जी जी इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, तो साई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा की जगह आ गया 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू टी। तो ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई। फिर अभी जो हमने एस इज इक्वल टू वी टी वाला फार्मूला अप्लाई किया, वो फार्मूला ये था कि x इज इक्वल टू वी टी, इस हिसाब से t बराबर हो गया x ओवर v। तो इक्वेशन 4 में इस t की जगह पर t की वैल्यू x ओवर v पुट कर देते हैं। इसको एक्स और वी जी इक्वेशन जी 5 कहते हैं। पुट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4, साई इज इक्वल टू a साइन 2 पाई फ्रीक्वेंसी x over v. We also know v is equal to f lambda. अब f हम ऐसे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं लिख रहे, ऐसे करके लिख रहे हैं जो उसका सिंबल बनता है। तो फ्रीक्वेंसी को यहाँ से अलग करें, ये है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को यहाँ से अलग करें तो v ओवर लैम्डा बन जाएगा। लैम्डा हो जाएगा जी जी। इसको इक्वेशन 6 कह दें। अब इक्वेशन 6 में से जो v ओवर लैम्डा बन रहा है, इसको इक्वेशन 4 में इस फ्रीक्वेंसी की जगह पर पुट कर दें, यानी पुट फ्रीक्वेंसी फ्रॉम इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 4, साई इज इक्वल टू a साइन 2 पाई v ओवर लैम्डा, सॉरी इसमें नहीं बल्कि इसमें नहीं पुट करना, वही मैं देख रहा हूँ कि वो जो ऊपर बनी हुई है उसमें करना है। शाबाश। उसको उसमें करना। 5 नंबर मतलब सिक्स इसको सिक्स इसको उसको हम यदि 6 कह काट देते के हैं, दे। इसको 6 प्राइम कह देते हैं, 7 भी कह सकते हैं। तो इसमें हमने यहाँ नहीं पुट करना, इसको हमें पुट करना चाहिए, ये दोबारा लिख देते हैं, पुट इक्वेशन 6 प्राइम इन इक्वेशन 6, यानी a साइन 2 पाई v ओवर लैम्डा, और इधर x ओवर v आ जाएगा। तो ये वाला वेलोसिटी वाला v इस वेलोसिटी वाले v से जाएगा कट। इसे काट गया। तो ये जब जाएगा कट, तो इधर जो बचेगा वो बचेगा जी साई इज इक्वल टू a साइन 2 पाई x ओवर लैम्डा। तो हाँ, ये बच जाएगा। इसको इक्वेशन 7 कह दें। इस इक्वेशन को करें डिफरेंशिएट। ठीक है, थैंक यू सर। आगे मुझे समझ आ गई थी, आगे कर लिया था मैंने, बस ठीक, यहाँ तक थोड़ा था। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू, जज़ाकल्लाह। सही है। तो फिर यहीं तक रख लें से आप देखें, और जो भी चीज़ आपको पीछे कोई भी टॉपिक कंफ्यूज करे तो उसे आपने जरूर डिस्कस करना है। जी जी सर, थैंक यू। मैंने उस दिन भी करना था लेकिन मैंने कहा था चले फिर किसी दिन मतलब कर लूंगा। थैंक यू सर। और वो जो वीडियो आपसे डाउनलोड ना हो ना, वो उसके मोबाइल पे एक ऑप्शन होती है, सिर्फ डाउनलोड का बटन लिखा होता है, बस उसको दबाएं तो वो आपके मोबाइल में भी नहीं आएगी, वो आपके यूट्यूब में इस तरह डाउनलोड हो जाएगी कि बगैर नेट के फिर आप उसे देख सकते हैं। जी ठीक है, थैंक यू सर। उसमें डाउनलोड के ऑप्शन को प्रेस करें तो यानी वो मोबाइल की मेमोरी में भी सेव नहीं होगी, यानी जगह की तंगी का भी इशू नहीं होगा, और वो डाउनलोड भी हो जाएगी, बगैर नेट के देख सकेंगे उसे। ओके, अल्लाह हाफिज जी। कहाँ पे कह रहे सेव हो जाएगी? ये जो मतलब आप सेंड करते हैं वो वाली वीडियो? हाँ, वो जो जो मैं वीडियो आपको कभी यूट्यूब से कोई वीडियो आपको सेंड करता हूँ ना, तो उसमें आप कह रहे थे ना कि वो डाउनलोड होने का कोई उसमें इशू आता है या डाउनलोड नहीं होती, कुछ इस तरह कह रहे थे आप। नहीं नहीं नहीं, उसमें कोई इशू नहीं होता। जो भी आप सेंड करते हैं वो मतलब
यूट्यूब में वो देख लेता हूँ, यूट्यूब से वैसे वो भी डाउनलोड भी कर लेता हूँ, हो जाती है, देख लेता हूँ। सही, ठीक, फिर ठीक, सही है। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज़ सर।